हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज के दंगल के 17वें एपिसोड पे चर्चा करेंगे। अभी तक आपने दंगल का 16 एपिसोड देखा और आपका स्नेह और प्यार बहुत मिला, तो आइए शुरू करते हैं आज के दंगल का 17वां एपिसोड। आज के दंगल में हम लोग देखेंगे पर्यायवाची शब्द। आइए शुरू करते हैं। तो आज के दंगल का पहला प्रश्न है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। सब लोग आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, बहुत तेजी से आंसर आना चाहिए सबका। चंद्रहास तो चांदनी का पर्यायवाची है क्या, पंछी का है क्या, मनमथ का है क्या, करवाल का है क्या? तो चंद्रहास जो है वो तलवार का पर्यायवाची है। खड्ग, तलवार, चंद्रहास और ये करवाल, ये सब एक ही पर्यायवाची हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? चंद्रहास जो है ऑप्शन नंबर डी करवाल का पर्यायवाची है। तलवार का भी पर्यायवाची होता है, खड्ग भी होता है, चंद्रहास भी होता है। जैसे आपको वाक्य सुनाते हैं, जब रावण अशोक वाटिका में सीता जी के पास आया था ना, तो उसने क्या कहा? सीता को धमकाने के लिए सीता जी को उसने क्या कहा कि अभी सीते तुमने हमारे चंद्रहास के प्रकोप को नहीं देखा है, ठीक है? तो सीता जी एक तिनका उठा लेती हैं, ठीक है, तिनका उठा लेती हैं। कहती है कि अगर हमने पूरे सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है तो आज ये चंद्रहास हमारे लिए बिल्कुल शीतल हो जाएगा, ठीक है? तो वहां पे इस चंद्रहास शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के दंगल के। फल का पर्यायवाची शब्द है। एक तो फल खाने वाला होता है, संतरा, आम, अमरूद, ये सब होता है, लेकिन इस विकल्प में ऐसा कोई फल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है फरेब, ऑप्शन नंबर डी फड़ी, ऑप्शन नंबर सी परिणाम, ऑप्शन नंबर डी फिराक। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, सबका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो फल का पर्यायवाची शब्द जो है वो आपका है परिणाम। क्या भैया? रिजल्ट जिसको बोलते हैं, परिणाम। जैसे कहते नहीं है कि जो आप करोगे उसका फल आपको मिलेगा, मतलब अगर आप मेहनत करके जाओगे तो आपको यूपी पेट का फल आपके सामने होगा, मतलब आप क्वालिफाई करके आओगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नैसर्गिक का पर्यायवाची है सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक, चतुर्दिक। तो नैसर्गिक का जो पर्यायवाची है भैया मेरे, वो है आपका ऑप्शन नंबर, सब लोग बताएंगे, नैसर्गिक का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। अब अगर इसका विलोम पूछ लिया होता, पर्यायवाची ना पूछ के भैया विलोम पूछ लिया होता, तो आप क्या बताते? तो आप बताते कि नैसर्गिक का विलोम जो होता है वो कृत्रिम होता है। क्या होता भैया? कृत्रिम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहां से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो देखेंगे प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश। तो ये प्रभाकर भी सूर्य का पर्यायवाची है, दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची है, दिनेश भी सूर्य का पर्यायवाची है। तो क्या आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो देखेंगे हम लोग, सूर्य का पर्यायवाची जो आपका है वो विभाकर नहीं है। क्या नहीं भैया? विभाकर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे, हो जाएगा। एक शब्द आपका आया हुआ है दिनेश। अब दिनेश का संधि विच्छेद पूछेगा आपसे, तो क्या बताएंगे? दिन और प्लस क्या बताएंगे भैया आप? ईस। दिन प्लस क्या हो जाएगा? ईस। और संधि का नाम बताएंगे तो कह दीजिएगा गुण संधि है। कौन संधि है भैया? गुण संधि है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना भैया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला आज के दंगल का। सूर्य का पर्यायवाची है भास्कर, मार्तंड, प्रकाश और तेज। तो सूर्य का जो पर्यायवाची है वो आपका है क्या भैया? मार्तंड, दिवाकर, भास्कर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती जी का पर्यायवाची है? सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। कौन सा शब्द सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है? तो भैया मेरे आपको ये दंगल कैसा लग रहा है?
एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, मजा आनी चाहिए, बाकी पढ़ाई अपनी जगह पे है, वो हम सिखा देंगे आपको पढ़ना कैसे है। बस क्लास इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, आप क्लासरूम तक पहुंचो केवल बस। जैसे देखते हैं कई बच्चे देखते नहीं है, कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो भैया आप हमारे तक पहुंचो, हमसे जुड़ो, और आप जुड़ोगे तो अपनी उपस्थिति कैसे दिखाओगे? आप कमेंट करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, तब तो हम जानेंगे कि आप हमसे जुड़े हैं। ठीक है, चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणा पाणी बिल्कुल सरस्वती का पर्यायवाची है। वीणा पाणी हो गया, महाश्वेता हो गया, पद्मा हो गया, भारती हो गया। तो भारती भी आपका सरस्वती का पर्यायवाची है। ये आपका सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है, ये आपका पद्मा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। किसका भैया? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। बाकी सब आपके किसके हैं? वीणा पाणी, महाश्वेता, भारती, ये तीनों आपके सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। और यहाँ वीणा पाणी में आपसे समास पूछेगा तो कौन सा समास बताएंगे भैया? बहुव्रीहि समास बताएंगे। कौन सा बताएंगे? बहुव्रीहि समास बता देंगे आप। वीणा पाणी में कौन सा समास है? वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती जी, और समास क्या हो जाएगा भैया? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आज के दंगल के। इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लहर का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। वीच, दुकूल, तरंग, हिलोर। तो वीची भी लहर का पर्यायवाची होता है, तरंग भी होता है, हिलोर भी होता है। ये दुकूल नहीं होता भैया पर्यायवाची लहर का, ये दुकूल नहीं है। ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर भी आपका नहीं होगा, लहर का पर्यायवाची नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है निर्जन, व्यंजन, आराम, कल्पसाल। तो भैया बगीचे में हम लोग किस लिए जाते हैं? आराम करने के लिए जाते हैं ना भैया। गर्मी के दिनों में क्या करने जाते हैं? आराम करने के लिए जाते हैं। तो बताओ बगीचे का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? एक तो आराम हो जाएगा ना भैया मेरे, हो जाएगा ना। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से आपका एक शब्द आया हुआ है निर्जन। अब पूछेगा निर्जन शब्द में कौन सी संधि है? तो निर्जन जो होता है एकांत का पर्यायवाची है। और इसमें जो संधि विच्छेद करोगे आप, तो आप संधि विच्छेद कैसे करोगे? देखो रेफ रा ऊपर लगा है ना, इसी रेफ रा की जगह पे आप विसर्ग बना लीजिएगा। निह प्लस क्या हो जाएगा? जन हो जाएगा। और ये संधि का नाम क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। क्लियर है? देखो जैसे यहाँ पे आपका एक आता है सवाल, समरूप भिन्नार्थक में आएगा, रहेगा व्यंजन और दूसरा रहेगा व्यजन। इस तरह से सवाल बनाएगा तो आप पहले वाले व्यंजन का मतलब होता है क्या? व्यंजन वर्ण या पकवान कह सकते हो। दूसरे वाले व्यंजन का होगा अर्थ पंखा। क्या होगा भैया? पंखा। और पहले वाले का पकवान कह सकते हो आप, व्यंजन, पकवान कह सकते हो आप। क्लियर है? चलिए इतने तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मार शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो मार जो है जादू का है कि स्वर्ण का है कि अधम का है कि अनंग का है? सब लोग कमेंट करिएगा। जादू, स्वर्ण, अधम और अनंग। चले सबका आंसर आ चुका है। तो हम लोग देखेंगे मार जो है वो अनंग का पर्यायवाची है भैया। किसका पर्यायवाची है? अनंग का पर्यायवाची है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? सलभ, चंचरीक, सिलीमुख और मिलिंद। तो सलभ जो है वो आपका, चंचरीक जो है, सिलीमुख जो है और मिलिंद जो है। तो बताना है आपको, 4 विकल्प है और बताना है कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। भौरे का पर्यायवाची चंचरीक भी होता है, सिलीमुख भी होता है, मिलिंद भी होता है। तो क्या बच्चा भैया? सलभ है। ये आपका भौरे का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची नहीं है? भौरे का पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? मछली का पर्यायवाची झस। जलद जो है ये समुद्र का पर्यायवाची होता है भैया मेरे, ध्यान दीजिएगा, समुद्र का पर्यायवाची होता है।
केकी जो होता है ये मोर का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? मोर का। मरीच जो होता है ये किरण का पर्यायवाची होता है। अब बताओ क्या बचा? कुछ बचा रह गया क्या? आपसे पूछा था कि कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। 3 विकल्प आपने देख लिया कि लास्ट किरण का पर्यायवाची है, उसके पहले केकी मोर का पर्यायवाची है, जलद समुद्र का पर्यायवाची है। तो अब मान लो हमको मछली का नहीं पता है, तब भी हमारी मजबूरी है ऑप्शन नंबर ए को सही कर लेंगे। मछली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? झस, मीन, मत्स्य सब किसके पर्यायवाची हैं? मछली के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची है? सॉरी नहीं है, घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी पर्यायवाची और वाक्यांश मुहावरा ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो नहीं वाले पे ध्यान दीजिएगा। आपके दिमाग में आएगा पहला शब्द घोड़ा और आप आंसर टिक कर जाओगे, कोई गलती कर जाओगे। उससे पूछा है नहीं है तो ऑप्शन देखिएगा, सैंधो भी घोड़े का ही होता है, घोटक भी घोड़े का ही होता है। ये घोड़ा आपका तद्भव शब्द है। कैसा तब शब्द है भैया? तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम जब आप देखोगे ना तो तत्सम हो जाएगा घोटक। इसका मतलब घोड़े का ही तो पर्यायवाची होगा। तुरंग भी किसका पर्यायवाची है? घोड़े का ही है, लेकिन तरंग नहीं है, तुरंग है। तरंग हो जाएगा लहर का पर्यायवाची। अब देखो सैंधो हो गया, घोटक हो गया, तुरंग हो गया, तो बचा क्या मेरे भाई? अस्म बचा है। ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, ये पत्थर का पर्यायवाची है। किसका है? अस्म जो है पत्थर का पर्यायवाची है, घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। यहां से इनमें से एक तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। बताया हमने तुरंग जो है घोड़े का पर्यायवाची है। घोड़े के अन्य पर्यायवाची बाज, सैंधो आपके है। ठीक है, ये सब क्या है? घोड़े, घोटक सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। तो अम्बुधर है नहीं, विजन है नहीं, किंकर है नहीं, तो बचा क्या? ये बाजी जो है ये घोड़े का पर्यायवाची है, यानी तुरंग का पर्यायवाची है। हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 334 वाजी शब्द का पर्यायवाची है। वाजी अश्व का, वेसर का। ठीक है, आपका अगला है श्रृंगाल का और किंकर का। तो वाजी भी आपका घोड़े का ही पर्यायवाची होता है। किसका होता भैया? वाजी भी होता है। शायद ये वर्तनी गलत लिखी गई है, वर्तनी ये होनी चाहिए थी वाज। ये घोड़े का पर्यायवाची है। किसका है? अश्व का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर किसको टिक करेंगे? अश्व को टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 335 नंबर, मृगेंद्र का पर्यायवाची है। मृगेंद्र, कुरंग, केसरी, भुजंग, तुरंग। तुरंग घोड़े का, भुजंग सर्प का, केसरी शेर का, और मृगेंद्र किसका है? मृगेंद्र भी आपका शेर का पर्यायवाची है। अब समास पूछेगा मृगेंद्र में, मृगों का राजा, मृग प्लस इंद्र होता है। मृगों का राजा कौन होता है? शेर होता है। मृग पे अधिकार किसका होता है? शिकार करने का, शेर का होता है। तो मृगों का राजा कौन है? मृगेंद्र। और इसके पर्यायवाची की बात कर लेंगे तो केसरी आ जाएगा आपका भैया, ऑप्शन नंबर बी। हो जाएगा ना? मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपका दंगल का अगला एपिसोड और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दंगल के 336 नंबर पे है, कौन से शब्द आपके केसरी के पर्यायवाची हैं? मृगेंद्र, भुजंग, तुरंग, अनंग। तो केसरी का भैया आपने अभी देखा था कि मृगेंद्र जो होता है केसरी का ही पर्यायवाची होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल समझ में आपको आ गया ना? भुजंग सर्प का पर्यायवाची, तुरंग घोड़े का पर्यायवाची, अनंग जो है कामदेव का ये सर्प का पर्यायवाची होता भाई मेरे। सर्प जो आपका है तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव पूछेगा तो बता दीजिएगा सांप होता है, और ये तद्भव शब्द है। चंद्र बिंदु वाले अक्षर हमेशा क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। क्या होते हैं? और जो ये रेफरा लगा है ये मैक्सिमम आपके तत्सम होते हैं। चलिए ये तुरंग जो है हमने बता चुका आपको घोड़े का पर्यायवाची है, और ये आपका अनंग जो है कामदेव का पर्यायवाची है। किसका है? कामदेव का पर्यायवाची है, मार का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची होगा कमल। कंदर्प जो है कछुए का होता है। अनंग जो है मार का पर्यायवाची है। धनेश जो है ये आपका कुबेर का पर्यायवाची है।
इंदिवर ये आपका कमल का पर्यायवाची है। क्या है? कमल का पर्यायवाची है, बाकी आपका नहीं है। अब देखो यहां से भी सवाल बनेगा, इंदिवर जो है कमल का पर्यायवाची है। अब वाक्यांश की जब बात करेगा तो नीले कमल को हम लोग क्या कहेंगे? वाक्यांश में नीले कमल को एक शब्द में कहा जाता है इंदिवर। अब फिर कहेगा लाल कमल को आप एक शब्द में क्या कहेंगे? तो कहिएगा उसको कोकनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोकनद कहा जाता है। एक और टाइप का कमल देखने को मिलेगा, सफेद कमल को क्या कहा जाएगा एक शब्द में? तो उसको पुंडरीक कहा जाएगा। भैया क्या कहा जाएगा? पुंडरीक कहा जाएगा। नीला इंदिवर, लाल कोकनद, सफेद क्या हो जाएगा? पुंडरीक हो जाएगा। और तीनों कमल के ही पर्यायवाची हैं। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कमल शब्द का पर्यायवाची है तामरस, सोमरस, रसाल, अम्ब। रसाल जो आम का पर्यायवाची है, अम्ब जो जल का पर्यायवाची है, और ये सोमरस अमृत का पर्यायवाची है। तो बचा क्या भैया? तामरस जो है कमल का पर्यायवाची है। क्या है? तामरस जो है कमल का पर्यायवाची है। आज के दंगल का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्रोध के लिए इस दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित करना है। कौन सा गलत है? क्रोध का विलोम पर्यायवाची रोष होगा क्या? अमरस होगा क्या? स्वत्व होगा क्या? कोप होगा क्या? तो जानते हैं क्या होगा? रोष भी होता है, ठीक है, अमरस भी होता है। संचारी भाव कितने होते हैं? 33। और पेपर में पूछेगा कि अमरस क्या है? 4 विकल्प में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो क्या लगाएंगे कि अमरस एक संचारी भाव है। अब देखो अमरस के बाद आपका कोप भी होता, क्या नहीं होता? स्वात्त नहीं होता है। ये आपका क्रोध का पर्यायवाची नहीं होता है। तो आज अब आपके सामने इस दंगल के 17वें एपिसोड का आखिरी सवाल, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है आखिरी सवाल। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची नहीं है? हमारे नाम से शुरू, हमारे नाम पे समाप्त हो गया आज का दंगल। देखिए कृष्णा का पर्यायवाची है राधा, राधे कृष्ण नहीं। रुक्मणी की पत्नी नहीं। द्रौपदी यशोदा, तो आपका जो होगा वो आपका होगा भैया कृष्णा का पर्यायवाची द्रौपदी है। क्या है? द्रौपदी है। और द्रौपदी का एक और पर्यायवाची है जो बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पांचाली किसका पर्यायवाची है? सबसे सिलेक्टेड सवाल, पांचाली द्रौपदी का ही पर्यायवाची है। यशोदा देखो आया हुआ है ना, यहाँ पे हिंदी का जबरदस्त सवाल बनेगा। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो कहेंगे कि सर संधि विच्छेद करते समय विसर्ग आ जाएगा, यशः धन दा, और संधि का नाम अब देख के बता देंगे कि सर ये तो विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो आज के दंगल का ये 20 प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका यूपी पेट हो, चाहे आपका एस्टेट हो, चाहे आपका सीटेट हो, चाहे आपका आने वाला सुपर टेट हो, चाहे आपका आने वाला यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, सीजीडी हो, हर जगह ये आपका दंगल बहुत काम का है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का दंगल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ इस दंगल को समाप्त करते हैं। अगले दंगल में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।